नमस्कार दोस्तों ये भी एक चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आ रहा है कि जो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर सकता है हमें कि हमारे सामने तारों का संसार है। हम उनका जिक्र अपनी नज़मों में, कविताओं में, चर्चा में, अपनी रातों में कभी भी करना नहीं भूलते। और तारों को देखकर हम कभी ये भी है कि टूटा हुआ तारा देख ले तो ये हो जाता है, अच्छा तारा चमक रहा हो तो हम उसको ध्रुव तारे की संज्ञा दे देते हैं। हमने उनके नामकरण तक कर लिए और उनके बिना ज़िंदगी की कल्पना या रातों की कल्पना करना ही आसान है। और उनको कई बार हम गिनना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो उर्दू के शायर, प्रख्यात शायर कासमी साहब ने तो ये कह दिया था कि तारों का गो शुमार में आना मुहाल है, कि तारों का गो शुमार में, गिनती में तारों का गो शुमार में आना मुहाल है, लेकिन किसी को नींद ना आए तो क्या करे। तो तारे गिनते गिनते रात कटने के संदर्भ भी हमने देखे हैं। और मित्रों, चौंकाने वाली बात यह है कि अब हमें अंतरिक्ष विज्ञानी ये बता रहे हैं कि आने वाले 20 वर्षों में आपको तारे दिखाई देना बंद हो जाएगा। आप तारे जो हैं ये आपकी नज़रों से ओझल हो जाएंगे। ये कल्पना करना भी बहुत बहुत तकलीफ़देह है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि तारे समाप्त हो जाएंगे या तारे ख़त्म हो जाएंगे या तारे सारे के सारे टूट जाएंगे। ये नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस कदर प्रदूषण फैल रहा है और जिस कदर धीरे धीरे हमारी देखने की शक्ति मंद होती जा रही है और जिस कदर आसमान और धरती के बीच में एक अंधकार भरा माहौल जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, उस माहौल के अनुसार यदि गतिशीलता का अंदाज़ा लगाएं तो ये 2 दशक की बात है। 2 दशक बाद तारे जो हैं आपकी आँखों के सामने से ओझल हो जाने वाले हैं। ये एक भविष्यवाणी उनके द्वारा कर दी गई और उसमें वैज्ञानिक प्रमाण बहुत सारे दिए गए हैं। उसमें अब जब वो प्रमाण देते हैं तो एक प्रमाण ये भी देते हैं कि मिल्की वे तारों का एक होता है। तो मिल्की वे अब सिर्फ किताबों में रह गया है या चर्चा में रह गया है या गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, लेकिन वस्तुतः मिल्की वे नाम की चीज़ आपकी आँखों के सामने से पूरी तरह ओझल हो चुकी है। कभी आप सप्तऋषि, 7 तारे और तारों की कतारें आप गिनते रहे हैं, उनके रास्ते जो हैं वो भी आप तय करते रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब ये तारों की जो रोशनी है उनके बीच में और आपकी आँखों की रोशनी के बीच में इतना व्यापक एक गैप आता जा रहा है, इतना व्यापक एक दूरी बढ़ती जा रही है, तो हम क्या करेंगे? 2 दशकों में हम ये सारी चीज़ें सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे? ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। तो मित्रों, इसके रास्ते क्या हैं? तो रास्ते प्रकृति हमें बताती है कि रास्ते क्या हैं। इसका एक रास्ता तो यह है कि अपनी नज़र इस पर ज़्यादा ध्यान दें, और दूसरा रास्ता सबसे बड़ा है कि प्रदूषण उसको दूर करें, और तीसरा मार्ग ये है कि आकाश, तारा मंडल या आकाश और इस धरती के बीच में जो वैक्यूम है, जो खाली स्थल है, इसको किसी तरह से साफ करने का प्रयास करें। प्रदूषण जो है उस पर बड़ी सख्ती से ज़रा अपनी कठोर नज़रों से उसको देखना शुरू करें कि ये तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को छीन के ले जाएगा। तो ये मित्रों, बहुत सारे जो दृष्टिकोण जो नए सिरे से आए हैं, ये उदास करने वाले भी हैं और चेताने वाले भी हैं, और ये भी बताते हैं कि यदि बचना है, 20 साल बाद आने वाले ख़तरे से बचना है, तो कुछ ना कुछ कर दिखाओ, सुखी रहोगे। शुक्रिया।